Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad, and today we are going to read and translate unit number 1B, Characteristics and Life Processes of Organisms, from Oxford Amazing Science Class 4. Let's start today's lecture with prayer. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. The name of this unit is Characteristics and Life Processes of Organisms. जानदारों की खसूसियात और उनकी ज़िंदगी के मराहिल. Your body is an amazing machine. आपका जो जिस्म है, आपकी बॉडी है, ये एक बहुत दिलचस्प मशीन है. मेडअप जो कि बनी है ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, बहुत से हिस्सों से मिलकर. ऑल ज्वाइन टुगेदर, जिनको इकट्ठा किया गया या जिनको जोड़ दिया गया है. सम पार्ट्स, कुछ हिस्से आर ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ हैं. एंड कैन बी सीन, जिनको हम देख सकते हैं. मैनी पार्ट्स आर इनसाइड योर बॉडी, और बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हैं. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और इन जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम ऑर्गन्स या आज़ा बोलते हैं. एवरी वन ऑफ यू हैज़ अ डिफरेंट अपीयरेंस. देखने में हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, यानी ज़ाहिरी तौर पर आप सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. बट ऑल बॉडीज़ आर बेसिकली द सेम, लेकिन जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी इज्साम हैं, वो उनका अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम होता है. वी हैव मैनी डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे पास बहुत से अज़ा हैं. इन साइड आवर बॉडी, हमारे जिस्म में. ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओन पोजीशन, और हर उसकी अपनी एक जगह है इन द बॉडी, जिस्म में. एंड हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब टू डू, और उसका अपना एक काम है जो कि उसने करना है, एक मखसूस काम है. ऑफन सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से ऑर्गन, बहुत से अज़ा मिलकर काम करते हैं. इन एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर. टू कैरी आउट अ जॉब इन द बॉडी, जिस्म के अंदर कोई भी काम करने के लिए, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं. सम ऑर्गन्स इन द बॉडी आर एसेंशियल फॉर लाइफ, कुछ अज़ा ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. विदाउट ब्रेन, दिमाग के बगैर. हार्ट एंड लंग्स, दिल और फेफड़ों के बगैर. यू वुड डाई, आप मर जाएंगे. सम ऑर्गन्स हेल्प यू टू लिव, कुछ अज़ा ऐसे हैं जो आपको ज़िंदा रहने में मदद देते हैं. बट, लेकिन, आर नॉट एसेंशियल टू लाइफ, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है. यू कुड लिव विदाउट एन ईयर और एन आई. अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कान और आँख का बताया गया है कि इसके बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है. सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन. द ब्रेन इज़ द प्लेस वेयर ऑल योर थाट्स एंड फीलिंग्स आर प्रोसेस्ड. दिमाग ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी जितनी भी ख्यालात हैं, जितनी भी आपकी सोचें हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है. द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड आउटर कवरिंग, और दिमाग को एक सख्त जो उसकी कवरिंग है उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है. कॉल्ड द स्कल, इसको हम खोपड़ी बोलते हैं. द ब्रेन कंट्रोल्स आर एंटायर बॉडी, दिमाग हमारी पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है. इट सेंड्स कमांड्स, ये अहकाम भेजता है, हुक्म भेजता है. कमांड बोलते हैं हुक्म को. टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को. These messages are sent through a network of wires called nerves, और पूरी बॉडी में वायर्स जैसे तारें होती हैं, इस तरह से नर्व्स फैली हुई हैं, और उन नर्व्स के नेटवर्क के थ्रू ये अपना मैसेज बॉडी पार्ट्स तक सेंड करता है. योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैन बी सीरियसली अफेक्टेड, आपकी जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है. इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ डैमेज्ड, अगर दिमाग का कोई भी हिस्सा डैमेज्ड है या उसको कोई नुकसान हुआ है. ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल द एनिमल्स हैव ब्रेन्स, सभी जानवरों के पास दिमाग होता है. एंड दे आर द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स फॉर सेंसेशन एंड एक्शंस, और जितने भी वो चीज़ों को सेंस करते हैं या जितने भी वो एक्शंस करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये एक सेंटर के तौर पे काम करता है. स्पॉन्जेस आर द ओनली सिंपल एनिमल्स विच नॉट हैव ब्रेन. स्पॉन्ज एक ऐसा सिंपल एनिमल है कि जिसके पास ब्रेन नहीं होता. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द हार्ट एंड ब्लड, दिल और खून. योर हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी, आपका दिल क्या करता है, वो ब्लड को पंप करने का काम करता है आपके पूरे जिस्म में. यू कैन फील योर हार्ट पम्पिंग और बीटिंग, आप अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट,
सीने के बाईं तरफ, योर हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल्स, आपका दिल मसल्स यानी पट्ठों से बना है। एज इट बीट्स, जब ये धड़कता है, इट पम्प्स ब्लड, ये ब्लड पंप करता है टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को। इन दिस वे, इस तरह बॉडी रिसीव्स द ऑक्सीजन, जिस्म को ऑक्सीजन मिलती है, एंड न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयत मिलती है, इट रिक्वायर्स जो इसको चाहिए होती है। ब्लड ऑल्सो कैरीज अवे वेस्ट, और ब्लड अपने साथ जो फजूल मादा है वो भी लेकर जाता है। Our next topic is the lungs and breathing. Lungs बोलते हैं फेफड़ों को, और breathing मतलब सांस लेना। We need air, हमें हवा की ज़रूरत होती है to stay alive, जिंदा रहने के लिए। And the most important gas in the air is oxygen. और हवा में सबसे जो अहम गैस है वो ऑक्सीजन है। When you breathe, जब आप सांस लेते हैं, air goes into your nose or mouth, हवा आपके नाक या मुंह में जाती है। The air then passes down your windpipe, फिर आपकी हवा की या सांस की नाली से गुजर कर नीचे जाती है to your lungs, आपके फेफड़ों तक। You have 2 lungs, आपके पास 2 फेफड़े हैं, one on each side of the heart, जो दिल के दोनों तरफ, यानी एक तरफ है दिल से और एक दूसरी तरफ, एक राइट पे है और एक लेफ्ट पे। When you breathe in, जब आप सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, your lungs fill with air, आपके फेफड़े हवा से भर जाते हैं, and become larger, और बड़े हो जाते हैं। When you breathe out, जब आप exhale करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, your lungs become smaller, तो आपके फेफड़े छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। एम्फीबियंस यानी मेंढक जैसे जो जानवर हैं, ये अपनी मॉइस्ट जो इनकी स्किन है उसके थ्रू सांस लेते हैं। और दूसरी एग्जांपल है फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग, और फिश गिल्स से सांस लेती हैं, इनमें लंग्स नहीं होते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बोन्स एंड स्केलेटन। बोन्स बोलते हैं हड्डियों को, और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। योर बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, आपकी बॉडी का एक हड्डियों का पूरा एक फ्रेमवर्क है। दिस फ्रेमवर्क गिव्स योर बॉडी इट्स अपराइट फॉर्म, और इसी फ्रेमवर्क की वजह से या इसी ढांचे की वजह से आपकी बॉडी को ऐसी पोजीशन मिली है कि हम खड़े हो सकते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन, और इस फ्रेमवर्क को स्केलेटन या ढांचा बोला जाता है। इट हेल्प्स यू टू स्टैंड अप, ये आपको खड़े होने में मदद करता है, एंड प्रोटेक्ट्स, और हिफाजत करता है, द सॉफ्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो नर्म अज़ा हैं उनकी हिफाजत करता है, लाइक द ब्रेन, जैसे दिमाग, एंड द हार्ट, और दिल। बिटवीन बोन्स आर जॉइंट्स, हड्डियों के दरमियान में जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, विच अलाउ द बॉडी टू मूव डिफरेंट पार्ट्स, जो इस बॉडी को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो अपने पार्ट्स को मूव कर सके। अगर ये जॉइंट्स ना हो से तो बॉडी मूव ना कर सकते हम लोग। इन जॉइंट्स की वजह से हम अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। नेक्स्ट टॉपिक है द मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स बोलते हैं पट्ठों को, एंड मूवमेंट इज़ हरकत। मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़। मसल्स यानी पट्टे किस चीज़ से बने होते हैं? बहुत सख्त इलास्टिक टिश्यूज़ यानी खींचने वाले टिश्यूज़ से बने होते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, हड्डियाँ और मसल्स, हड्डियाँ और पट्टे मिलकर काम करते हैं। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। व्हेन योर मसल पुल्स ऑन देम, जब पट्टे इनको खींचते हैं, यू कैन मूव, इसकी वजह से आप हरकत कर सकते हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी हैं वो पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं, अकेले नहीं होते। व्हेन वन मसल ऑफ द पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, जब उस पेयर में से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी खिंचता है, इट गेट्स शॉर्टर, ये छोटा हो जाता है। वाइल द सेकेंड वन रिलैक्स, और उस वक्त में दूसरा जो मसल है वो रिलैक्स कर रहा होता है। मसल्स इन द बॉडी परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बॉडी में जो जितने भी मसल्स हैं वो 2 किस्म के काम करते हैं। सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव, कुछ पट्टे ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी को हरकत करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। अदर्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, और बाकी खाने को हजम करने में मदद करते हैं। कीप द ब्लड फ्लोइंग, ब्लड को, खून को बहता हुआ रखने में हेल्प करते हैं। एंड द लंग्स वर्किंग, और लंग्स को जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो लंग्स की वर्किंग में भी हमें हेल्प करते हैं, फेफड़ों के काम के लिए भी हमें मदद करते हैं। मसल्स अलाउ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ऐसे जानवरों को मूव करने में हेल्प करते हैं अराउंड वेरी एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से, एंड परफॉर्म कम्प्लेक्स मूव, और इन्हीं मसल्स की वजह से बहुत कम्प्लेक्स मूव भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। एवरी टाइम अ वर्टिब्रेट एनिमल मूव्स, जब भी कोई वर्टिब्रेट एनिमल मूव करता है, इट यूजेस इट्स बोन, अपनी हड्डियों का इस्तेमाल करता है, जॉइंट्स जोड़ों का, एंड मसल्स और पट्ठों का। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टीथ एंड फूड।
दांत और खाना, वी नीड फूड, हमें खुराक चाहिए टू कीप अस हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, एंड टू ग्रो और बढ़ने के लिए। फूड कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज़, खाने को ऐसे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जैसा वो है। इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की ज़रूरत है। दिस ब्रेक डाउन बिगिनस इन आवर माउथ, और ये ब्रेक डाउन हमारे मुंह से शुरू होता है। व्हेन यू च्यू फूड, जब आप खाने को चबाते हैं। दिस इज़ डन बाय योर टीथ, और ये काम आपके दांत करते हैं। योर जॉज, आपके जबड़े करते हैं। एंड द मसल्स दैट मूव द जॉज, और वो पट्टे जो कि इन जबड़ों को हरकत करने में मदद देते हैं। टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, दांतों की मुख्तलिफ इकसाम है, उनकी शेप्स भी डिफरेंट है, उनके साइजेस भी डिफरेंट है। सबसे पहले हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स आर वेज शेप्ड, वो चपटी सी शेप के होते हैं, विद नैरो शार्प एजेस, और इनके बहुत चौड़े और तेज़ किनारे होते हैं, जिस बोलते हैं किनारों को। दे आर एट द फ्रंट ऑफ आवर माउथ, और ये हमारे मुंह के बिल्कुल सामने वाले होते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू बाइट एंड कट आवर फूड, और इनका काम ही होता है कि इससे हम खुराक को काटने के लिए और बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। द 4 कैनाइन टीथ आर लॉन्गर एंड मोर पॉइंटेड, 4 जो कैनाइन दांत हैं ये नोकीले होते हैं, पॉइंटेड मतलब होता है नोकीले, और लंबे भी होते हैं। दे आर ऑन ईदर साइड, टॉप एंड बॉटम, और ये लेफ्ट राइट भी होते हैं, ऊपर नीचे भी, सब एक एक तरफ होते हैं। देयर फंक्शन इज़ टू ग्रिप एंड टीयर टफ फूड्स, और इनका काम होता है सख्त जो ग़िज़ा है उसको ये तोड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट है द प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर बिगेस्ट टीथ, हमारे सबसे बड़े दांत जो होते हैं उनका प्री मोलर्स या मोलर्स बोलते हैं। देयर वाइड बम्पी सर्फेसेस आर गुड फॉर क्रशिंग, और ये बहुत चौड़े होते हैं और इनका सरफेस बिल्कुल इक्वल नहीं होता बल्कि बम्पी होता है, और ये फूड को अच्छे से क्रश कर सकता है, ग्राइंड कर सकता है। एंड च्यूइंग आर फूड, और हमारी खुराक को चबा सकते हैं हम इससे। दे ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, और ये खुराक को या खाने को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, टू मेक इट ईजियर टू स्वॉलो, ताकि हम इसको अच्छे से निगल सकें, आसानी से निगल सकें। The next topic is the shapes of an animal's teeth is related to its diet. जितने भी एनिमल्स के दांत हैं वो उनकी डाइट के अकॉर्डिंग ही उनकी शेप होती है। फर्स्ट 3 पिक्चर्स में हम देख सकते हैं काउ, शीप एंड हॉर्सेस हैव rows of wide flat teeth for chewing grass, leaves and other tough plant matter. पौधों से रिलेटेड हैं ये, क्योंकि ये सब गोश्त खोर नहीं है बल्कि सब्जी खोर जानवरों में इनका शुमार होता है। हर्बीवर्स है, कार्निवर्स नहीं है, तो इनके दांत भी ऐसे ही होते हैं, चपटे होते हैं, जिससे ये अपनी खुराक को अच्छे से खा सके। नेक्स्ट जो 3 पिक्चर्स हैं उनमें हम कार्निवर्स को देख सकते हैं। लायंस, टाइगर्स एंड फॉक्सेस हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, इनके नोकीले और लंबे लंबे दांत होते हैं जो ग्रिप पकड़ने के लिए, द प्रे शिकार को, एंड शार्प टीथ, और वो तेज़ दांत होते हैं, टू टीयर द मीट, उसके गोश्त को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। Our next topic is the stomach and digestion. Stomach बोलते हैं मैदे को, और digestion होता है निज़ाम इंहज़ाम, नहीं हज़म करने का जो सिस्टम है खाने को। The stomach is a hollow muscular organ. स्टमक जो मैदा है ये क्या होता है, बिल्कुल अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, और मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें भी आज़ाद से बना होता है ये मिलके ऑर्गन्स, इसमें मसल्स मीन इसमें पट्टे होते हैं, पट्टों से बनने वाला ये उज़्व है। दैट स्टोर्स फूड, और इसमें खाना स्टोर होता है। इट हैज़ इलास्टिक वॉल्स, और इसकी जो दीवारें हैं वो इलास्टिक टाइप यानी स्ट्रेच हो सकती हैं। दे आर स्मूथ, ये नरम होती हैं, ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ से, एंड फोल्डेड ऑन द इनसाइड, और अंदर की तरफ से ये फोल्ड हुई होती हैं। इट कैन एक्सपैंड, ये फैल सकता है, लाइक अ बलून, एक गुब्बारे की तरह, टू होल्ड अ बिग मील, जब कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उस मील को होल्ड करने के लिए ये फूल जाता है। एवरीथिंग यू ईट, जो भी आप खाते हैं, एंड ड्रिंक और पीते हैं, ट्रेवल्स डाउन, सफ़र करके नीचे चला जाता है, एंड गोज़ इनटू द स्टमक, आपके मैदे में, यानी वो आपकी खुराक की नाली से गुजर कर मैदे में चला जाता है। इन सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिनमें इंसान भी शामिल है, द स्टमक ऑल्सो पार्शली डाइजेस्ट द फूड, जो आपका मैदा है वो पूरी तरह से खुराक को हज़म नहीं करता, पार्शली उसका थोड़ा हिस्सा हज़म करता है। इन योर स्टमक, आपके मैदे में, द फूड इज़ स्टोर्ड, खाने को स्टोर किया जाता है, फॉर अबाउट 3 आवर्स, तकरीबन 3 घंटे तक। एंड स्पेशल लिक्विड्स मेड बाय द स्टमक, और जो स्टमक स्पेशल लिक्विड्स बनाता है, बिगिन टू ब्रेक द फूड डाउन, वो खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन, और ये उस खाने के हज़म होने के शुरू के मराहिल हैं। Our next topic is parts of plant. पौधे के हिस्से, जिस तरह से हमने जानवरों के हिस्सों के बारे में पढ़ा, अब हम पौधों के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। Plants have many shapes and sizes. पौधों की भी मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। Most plants have the same parts. ज़्यादातर पौधों के भी जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। Just as your body parts perform different functions, जैसे आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, वो भी मुख्तलिफ काम करते हैं। दीज पार्ट्स हेल्प देम टू लिव एंड ग्रो, इन पार्ट्स की वजह से उनको ज़िंदा रहने में और बढ़ने में मदद मिलती है। अ प्लांट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, प्लांट की बॉडी को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट, और ज़मीन के अंदर जो प्लांट का हिस्सा बढ़ता है उसको हम रूट यानी जड़ बोलते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और ज़मीन से ऊपर के जो हिस्से हैं किसी भी पौधे के, फॉर्म द शूट, वो शूट बनाते हैं, उसको हम शूट बोलते हैं। सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। द रूट्स ग्रो डाउन इनटू द सोइल, रूट्स जड़ें जो हैं ये मिट्टी में बढ़ती हैं। द रूट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस, और जड़ों के ये काम होते हैं। नंबर 1 पे है टू कलेक्ट वाटर, पानी इकट्ठा करना, एंड मिनरल्स और नमकियात फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, एंड ट्रांसपोर्ट दैम, और उनको पहुंचाना अप टू द स्टेम, तने तक, ऑफ द प्लांट, उस पौधे के। विदाउट दिस सप्लाई, इस सप्लाई के बगैर, फ्रॉम द रूट्स जो कि जड़ों से होती है, द प्लांट वुड डाई, पौधा मर जाएगा या मुरझा जाएगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द प्लांट विथ एंकरेज, और ये प्लांट को एंकरेज भी प्रोवाइड करता है। एंकरेज जिस तरह से होता है ना, बोट्स में एंकर होता है, उसको रोकने के लिए डाला जाता है पानी के अंदर, तो इसी तरह से ये भी उसको ग्रिप करता है मिट्टी को, जिसकी वजह से पौधा खड़ा रह सकता है। प्लांट्स विच हैव डीप ब्रांचेस, ऐसे पौधे जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, गहराई में होती हैं। होल्ड ऑन टू द सोइल बेस्ट, वो उस मिट्टी को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। दीज रूट्स प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ब्लोन डाउन और अपरूटेड, ये पौधे को जड़ से उखड़ने से इसकी मदद करते हैं, रोकते हैं उसको, बाय फ्लड्स, सैलाबों में, एंड हैवी रेन, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों में। नेक्स्ट है इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द रूट्स, उनकी एक्स्ट्रा फूड जो वो बनाते हैं उसको वो रूट्स में स्टोर करते हैं, यानी स्टोरेज का काम भी करती हैं रूट्स। द नेक्स्ट पार्ट इज शूट, द शूट इंक्लूड्स द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? तना, पत्ते, फूल और फल। द शूट हैज़ सेवरल फंक्शंस, शूट के बहुत से काम हैं। इट कैरीज द लीव्स एंड होल्ड्स देम अप इन द सनलाइट, ये पत्तों का बोझ भी इसने उठाया होता है, और ये उनको सूरज की रोशनी की तरफ रखता है। नेक्स्ट है स्टेम, द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम, स्टेम के ऊपर ये सब चीज़ें ग्रो करती हैं, जिनमें लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। द स्टेम कनेक्ट्स द लीव्स, स्टेम क्या करता है? लीव्स को कनेक्ट करता है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को, टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू द रूट सिस्टम, यानी इन तीनों चीज़ों को, पत्तों को, फूलों और फलों को एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट करता है और इनको रूट के साथ भी कनेक्ट करता है। सम स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक, कुछ स्टेम्स या कुछ तने ऐसे हैं जो बहुत सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं, वाइल अदर्स आर थिन, जबकि कुछ पतले होते हैं। द स्टेम हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन, स्टेम के ये काम है। द स्टेम हेल्प्स होल्ड अप द प्लांट एंड टू ग्रो अपराइट, ये पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है और इसको बढ़ने में ऊपर की तरफ भी मदद करता है। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, स्टेम पानी भी लेकर आता है और नमकियात भी, फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से, टू द लीव्स, पत्तों तक, यानी पत्तों से पानी और नमकियात लेके ये उनको जड़ों से लेके पत्तों तक पहुंचाता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और जब पत्ते खाना तैयार कर लेते हैं तो उस फूड को ये पौधे के बाकी जो जितने पार्ट्स हैं उन तक भी पहुंचाने का, उन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर थिक, कुछ पौधों के तने बहुत मोटे होते हैं, एंड जूसी, और बहुत जूसी होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे स्टोर फूड इन देयर स्टेम्स, वो अपने स्टेम्स में अपने फूड स्टोर करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज़ लीफ, पत्ते। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ पौधों के जो पत्ते हैं उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं। अ लीफ हैज़ अ फ्लैट सरफेस, पत्ते का जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट होता है, कॉल्ड द लीफ ब्लेड, उसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द मिडल, और ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर उसके बिल्कुल दरमियान में होता है, ऑफ द लीफ, उस पत्ते के, कॉल्ड मिड रिब, जिसको मिड रिब बोला जाता है। देयर आर मैनी थिन लाइन्स ऑन द लीफ, पत्ते के ऊपर बहुत पतली पतली लाइनें होती हैं, कॉल्ड वेन्स, जिसको वेन्स बोला जाता है। लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, अब पत्ते के क्या काम होते हैं? लीव्स हैव वेरी टाइनी पोर्स, पत्तों के बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं ऑन देयर अंडर साइड, उनके नीचे की तरफ। दीज पोर्स हेल्प द लीव्स टू टेक इन एयर, इससे पौधे को मदद मिलती है हवा को इनटेक करने में, एंड गिव आउट, और गिव आउट, जिस तरह से एनिमल्स इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो पत्ते भी इन सुराखों के थ्रू, इन होल्स के थ्रू इनहेल और एक्सहेल करते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है।
लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्टोर फूड। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते फूड स्टोर करते हैं, यानी जैसे पहले रूट्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर की जाती थी या स्टेम में की जाती थी, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने पत्तों में एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है लीव्स मेक फूड। पत्ते खाना तैयार करते हैं फॉर द प्लांट, पौधे के लिए। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, पत्ते सब्ज रंग के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें सब्ज रंग का एक मादा पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है और उसकी वजह से हमें सब्ज नजर आते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट विच प्रोवाइड्स एनर्जी। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, जिससे ये तवानाई पौधे के खाना बनाने में यूज़ होती है। प्लांट्स यूज़ दिस एनर्जी, प्लांट्स इस एनर्जी को, पौधे इस तवानाई को इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, अपना खाना तैयार करने में, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को, जिसमें पौधे अपने खाने को तैयार करते हैं रोशनी की मदद से, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, इसको हम फोटोसिंथेसिस या ज़ाई तालीफ कहते हैं। सो प्लांट्स नीड एनर्जी फ्रॉम लाइट फॉर देयर ग्रोथ। रोशनी से उनको तवानाई चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। नीचे हमें एक इक्वेशन दी गई है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इससे हमें हासिल क्या होता है, स्टार्च यानी फूड प्लस ऑक्सीजन। द एनर्जी दैट प्लांट्स कैप्चर, वो तवानाई जो पौधे कैप्चर करते हैं, इज स्टोर्ड इन द शुगर्स एंड स्टार्च, उसको शुगर या स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं, दैट दे मेक, जो वो बनाते हैं। दीज आर देन यूज्ड टू फीड द ग्रोइंग प्लांट, और बाद में ये इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब वो बढ़ना शुरू करते हैं तो अपनी खुराक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, जो भी उन्होंने शुगर्स या स्टार्च अपने अंदर सेव किया होता है। Our next topic is flowers, फूल। The flowers also develop on the shoots and these in turn develops into fruits। अब ये फ्लावर्स कहाँ पर बनते हैं, ये भी शूट पर बनते हैं, रूट पे नहीं बनते, और फिर ये चेंज होकर फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। शूट्स कैरी द फ्लावर्स। अब ये शूट जो है, जो पौधे का ऊपर का हिस्सा है, वो फ्लावर्स को कैरी करता है इनटू पोजीशंस, ऐसी पोजीशंस में वेयर दे कैन परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस, जहाँ पे वो अपने काम कर सके। और फूलों का काम क्या होता है, विच इज़ रिप्रोडक्शन। इनका काम होता है रिप्रोड्यूस करना, यानी सीड्स बनाना। फ्लावर्स आर जनरली ब्राइट इन कलर्स। फ्लावर्स आमतौर पर बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं, प्यारे कलर्स के होते हैं। सम फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल टू, और कुछ फ्लावर्स की स्मेल भी बहुत स्वीट होती है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। द फ्लावर डिवेलप्स इनटू फ्रूट। फ्लावर्स डेवलप होकर फ्रूट बन जाते हैं, विच कंटेन्स द सीड, जिसमें बीज होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये बीज बड़े होकर नए पौधे बनते हैं। एज यूजुअल हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के एंड में भी एक माइंड मैप गिवन है, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें जो भी हमने इसमें रीड किया। सबसे पहले है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एनिमल्स और प्लांट्स में। और सबसे पहले हमने एनिमल्स के मेजर पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जिनमें थी बोन्स। बोन्स क्या करती थी, मेकअप द स्केलेटन ऑफ अ बॉडी, बॉडी का स्केलेटन बनाती थी। मसल्स, मसल्स मेड ऑफ इलास्टिक टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट, इलास्टिक टिश्यूज से बने होते थे और मूवमेंट में, हरकत करने में हेल्प करते थे। लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, लंग्स से सांस लेने में हेल्प मिलती थी। हार्ट पंप्स ब्लड टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के हिस्सों में ब्लड पंप करता। Teeth help in break down food into small pieces, help in breaking down food into small pieces। दांत क्या करते थे, ये खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते थे। नेक्स्ट है स्टमक, इट स्टोर्स एंड ब्रेक्स डाउन द फूड। अब ये खाने को स्टोर भी करता था और उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी करता था। और लास्ट पार्ट इसके बारे में हमने पढ़ा था, वो था ब्रेन, सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस टू द बॉडी, बॉडी से मैसेजेस रिसीव भी करता था और सेंड भी। इसके अलावा हमने लिविंग थिंग्स की दूसरी टाइप यानी प्लांट्स के मेजर पार्ट्स के बारे में भी पढ़ा। सबसे पहले था स्टेम, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता था। लीफ, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते, खाना तैयार करते। इसके बाद था फ्लावर्स, प्रोड्यूस सीड्स, ये बीज पैदा करने के काम आते। फ्रूट, कंटेन सीड, फ्रूट के अंदर बीज मौजूद होते। नेक्स्ट था सीड्स, सीड्स क्या करते थे, ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते। और लास्ट है रूट्स, कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोल, और ये मिट्टी से पानी और नमकियात इकट्ठे करती हैं जड़ें। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.